भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की नई रफ्तार। ट्रंप ने इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पेज पर छपी पीएम मोदी के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। भारत और अमेरिका के बीच एक नई शुरुआत को लेकर आज तक से बोले अमेरिकी राजदूत। कहा, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई चर्चाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति को पीएम मोदी का जवाब। कहा, भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद बताया। कहा, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास को गति मिलेगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, किसानों, एमएसएमई से लेकर विकसित भारत 2047 को मिलेगी नई ताकत। भारत अमेरिका के बीच समझौते का बड़ा असर। अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में तेल भी शामिल। कहा, रूसी तेल की खरीद कम करके अमेरिकी तेल खरीदेगा, पर पीएम मोदी से जताई सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी और खुद को बड़ा नेता बताया। ट्रंप ने पीएम मोदी को दोस्त बताते हुए मजबूत साझेदार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर चर्चा की। कहा, पीएम मोदी से बातचीत से रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिलने की उम्मीद। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया लाभकारी समझौता। कहा, दोनों देशों को इससे होगा व्यापक लाभ। राहुल के बयान पर आज भी संसद में भारी हंगामे के आसार। बीते दिन लोकसभा में राहुल गांधी के संबोधन के दौरान हुआ बवाल। राहुल गांधी ने चीनी पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब का उल्लेख किया। रिपोर्ट का जिक्र करने का बवाल हुआ। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, राहुल सदन को ना करे गुमराह। सदन के बाहर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब रोकी जा रही है, पीएम की सच्चाई सामने आ गई। आज सुबह 9:30 बजे एनडीए के संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत सभी मंत्री और सांसद बैठक में रहेंगे मौजूद। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर सियासी बवाल। बंगाल भवन की सुरक्षा बढ़ाने पर बोली, मेरे दिल्ली आने से घबरा जाती है बीजेपी। बंगाल भवन में सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस का आया बड़ा बयान सामने। कहा, ममता बनर्जी को दिल्ली में Z+ सिक्योरिटी, इसलिए बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की मुलाकात। साथ मौजूद रहे अभिषेक बनर्जी और एसआईआर से प्रभावित पीड़ितों के परिवार के 13 सदस्य। एसआईआर पर चुनाव आयोग से मिली ममता। बोली, बंगाल को बनाया जा रहा है निशाना। चुनाव आयोग बीजेपी का IT से। आज दिल्ली में बंगाल बीजेपी सांसदों की सुकांत मजूमदार के आवास पर बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट में आज आईपैक के कोलकाता ऑफिस पर रेड मामले की सुनवाई। ईडी की याचिका पर लगेगा निर्णय। बंगाल सरकार ने ईडी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, ईडी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मौलिक अधिकार नहीं। तलाशी और जब्ती गैरकानूनी। आज से पश्चिम बंगाल में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। विधानसभा चुनाव के चलते पेश होगा अंतरिम बजट। 5 फरवरी को सरकार पेश करेगी अंतरिम बजट। 9 फरवरी को सत्र खत्म होने की संभावना। कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार की संभावना। वित्तीय संतुलन चुनौती। बिहार विधानसभा में गूंजा नीट छात्रा से दुष्कर्म का मामला। विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में व्हीलचेयर पर दिखे तेजस्वी यादव। पैर में चोट की वजह बताई। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव। केंद्र बजट, नीट जांच और सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए। आज बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 2026-27 का आम बजट विधानसभा में करेंगे पेश। 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 9 फरवरी को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। नए अध्यक्ष के भव्य स्वागत की तैयारी में जुटी बिहार बीजेपी। बिहार में नए अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी पदों के मुद्दे पर हंगामा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए राजस्व अधिकारी। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह आज ले सकते हैं विधायक पद की शपथ। दुलार चंद यादव हत्याकांड केस में जेल में है बंद। पटना में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने गोलबंदर चौक पर यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में किया प्रदर्शन। पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में लिया। बिहार में इंटर परीक्षा का आगाज। कहीं छात्रों का फूलों से स्वागत तो कहीं पर देरी से छूटी परीक्षा। गेट पर रोती दिखी छात्राएं। पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। कहा, वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। कुल्लू मनाली में सोलंग वैली में भारी बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ की चादर। बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। बर्फ की मोटी परत से ढकी सोलंग वैली। बर्फबारी से चारों तरफ दिखा मनमोहक नजारा। भारी बर्फबारी से एडवेंचर हॉटस्पॉट बनी सोलंग वैली। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़। श्रीनगर में भारी बर्फबारी का दौर जारी। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत। कुदरत ने जन्नत का किया श्वेत श्रृंगार। भारी बर्फबारी में भी वन्यजीव विभाग कर्मचारियों के हौसले बुलंद। हंगुल और दाचीगाम नेशनल पार्क में सर्दियों के चारे की व्यवस्था में जुटे कर्मचारी।
उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से स्थानीय लोग खुश। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम। ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटक एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों का कर रहे हैं रुख। सिनानी क्षेत्र के लधाड़धर में बर्फ से ढकी वादियों का नजारा। पर्यटक बर्फबारी का जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। लधाड़धर में दिखा सर्दी का रोमांच। खूबसूरत नजारे को सैलानियों ने कैमरे में कैद किया। जम्मू कश्मीर के भद्रवा में लगातार बर्फबारी हो रही है। सड़कों, पहाड़ों और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी परत। घरों की छतों पर भी जमी बर्फ। चंबा के भांगी में ऐतिहासिक खेल उत्सव का हुआ आगाज। अपनी अनूठी संस्कृति के लिए विख्यात है भांगी। जेल की दीवारों के भीतर गढ़ी जा रही है आत्मनिर्भरता की कहानी। बागपत कारागार के बंदियों का हुनर संवारेगा सरकारी दफ्तर। अमरेली के गिर में जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए स्टेट हाईवे पर तैनात किए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ। गाड़ियों को रोककर शेरों को पार करवाया गया सड़क। मिर्जापुर में ई रिक्शा चलाने के कारण चंदा बनी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। 4 सालों से ई रिक्शा चलाकर पाल रही है परिवार का पेट। महाराष्ट्र के विदर्भ के कपास सोयाबीन के बाद अब अरहर की बारी। सीजन की शुरुआत में ही एमएसपी से ऊपर अरहर के दाम। किसानों के खिले चेहरे। गुजरात के वलसाड में एक निर्माणाधीन पानी की टंकी का हिस्सा गिरा। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इटावा में रेलवे फाटक पर फंसी कार। सामने से शताब्दी ट्रेन गुजरी। वायरल वीडियो में बाद में गेटमैन सस्पेंड किया गया। बेतिया में पुलिस और माफियाओं में शराब की खेप को छोड़ने की डील का वीडियो हुआ वायरल। पटना में अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक जब्त किया गया। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। पंजाब से आई थी शराब।